हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोग सब अच्छे होंगे। अब बेटा अपन यहाँ पर कंटिन्यूटी में जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उस पर हम लोग यहाँ पर टॉपिक्स कंटिन्यूटी में रीड कर रहे थे। अब कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने रीड किए हैं अभी तक बेटा? तो देखो बच्चों, जो टॉपिक हमने रीड किए हैं वो है हमारे पास, एक तो अल्टरनेटिंग करंट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी था, और तीसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो था एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, उसी सीक्वेंस में जो एटॉमिक फिजिक्स है उससे रिलेटेड अपना जो टॉपिक है वो है अब अपना नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं अपन, जो आज की क्लास का अपना मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या है बच्चों? न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? ठीक भाई, अपन यहाँ तक अभी तक सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, एटम के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा है। अब एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? न्यूक्लियस। तो हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? नाभिक। एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु। तो नाभिक जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? परमाणु में उपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ उपस्थित होता है? परमाणु में। तो उसी की अपन क्या करके चलेंगे? स्टडी करके चलेंगे, उसको पढ़ के चलेंगे। देखो कैसे। अपना है बेटा जो चैप्टर है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग सबसे पहली चीज ये, न्यूक्लियर क्या है, नाभिक क्या है। नाभिक को कैसे देखोगे बेटा? नाभिकीय भौतिकी बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे उनके हम स्टडीज के अंदर करके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला है इसमें टॉपिक नाभिकीय आमाप। आमाप, साइज ऑफ द न्यूक्ली, साइज ऑफ न्यूक्ली। ठीक है बच्चों, ठीक है। सेकंड है नाभिकीय घनत्व, न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है बेटा, आया समझ में? न्यूक्लियर डेंसिटी। तीसरा है यहां पर बाइंडिंग एनर्जी, जिसे बोला जाता है बंधन ऊर्जा। ठीक है, फिर है बेटा रेडियो एक्टिविटी, जिसे बोलते हैं रेडियो सक्रियता। ठीक है भाई, फिर आता है बेटा और लास्ट में इसका एक टॉपिक है फिजन एंड फ्यूजन। नाभिकीय संलयन व विखंडन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास के टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए, मेन टॉपिक है जिनमें सब टॉपिक अपन ने इसके अंदर नहीं लिखे हैं बेटा। अब देखो कैसे अपने पास जो आता है बेटा, सबसे पहली चीज़ देखो, मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ही लें अपन, इस पॉइंट पे ही लें, सॉरी इस पे ही लें कि क्या होता है किसी भी एलिमेंट को, यहाँ पर ही ले रहा हूँ मैं एक बार, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बेटा। समझाने का तरीका किस तरीके से लेंगे? जैसे मैंने बोला नाभिकीय भौतिकी, तो है क्या नाभिकीय भौतिकी? नाभिक का अध्ययन करना। भाई भौतिकी का मतलब क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेचर से जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी अपन सब सब्सटेंस बोल सकते हैं, उनका सबकी स्टडी किसके अंदर करते हैं बेटा? न्यूक्लियर के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर के अंदर करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, न्यूक्लियर में करते हैं।
तो इसमें क्या हुआ कि जब हमने न्यूक्लियर के अंदर स्टडी करी तो क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि सर हमने ये बोला कि यस कोई सोडियम है, ठीक है, सोडियम आता है 11 पे, इसका जो होता है वो 23 होता है, ठीक, एटॉमिक मास। ये आप लोगों ने 10 11 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी नाम सुना है सोडियम 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 सोडियम। अब है क्या सोडियम, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। भरने का तरीका क्या था, भरने का इसको तरीका क्या रखा मैंने, ये रखा साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1, यही था, ठीक है। ये हमने भरने का तरीका रखा। अब इस तरीके के अंदर बेटा क्या हुआ, बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात करी हमने सोडियम की, किसकी बात करी बेटा, सोडियम की। तो लिखने का तरीका 11Na22 था या 23 था भाई। आइसोटोप अपन बनाते जाते जिसे बोलते हैं समस्थानिक, क्या बोलते हैं बेटा, समस्थानिक, ठीक है। अब देखो कैसे, पहला पॉइंट क्या है, एटॉमिक नंबर, दूसरा है एटॉमिक मास, तीसरा है एटॉमिक मास यूनिट। अब है क्या क्या इनका मतलब, ये देखो, पहला मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सोडियम के बारे में, ये लो, ये जो है जो नीचे आता है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिन्हें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इनको, एटॉमिक नंबर भी बोला जाएगा, ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर बोल सकते हो। फिर तो Z कितना हो गया, 11। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे मैंने बोला ZX है, तो Z इज एटॉमिक नंबर, जो आपको यहां पर भी शो हो रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में उसका जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर ही तो कहलाता है, वही होता है। कोई भी ले लो, 6 6C12, ये रहा साहब, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। और इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही है, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही है। फिर क्या आता है, एटॉमिक मास नंबर। क्या मतलब है इसका, जो आप लोगों ने ऊपर लिखा किसी भी एलिमेंट के, फॉर एनी एलिमेंट, जो अपर साइड शो होगा, ऊपर की तरफ जो लिखा होगा, ऊपर की तरफ जो लिखा होगा, जैसे मैंने बताया ये A, तो A मीन, व्हाट इज द मीन बाय A? A है यहां पर आपके पास क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, जिसमें क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। जैसे मैंने बोला 23, सोडियम का ही चल रहा था अपने, ये इसका ले लो, 6C12 का ले लो, सोडियम का भी लेके बता दूंगा। प्रोटॉन तो दिख गए 6 हैं इसमें, ठीक है भाई, ये 12 है, प्रोटॉन तो नीचे वाला नंबर आ ही गया, ठीक है बेटा। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का तरीका क्या होता है बेटा, A माइनस जेड। क्या होता है तरीका, A माइनस जेड। A कितना है, 12 माइनस 6, तो देखो कितना हो गया, 6 प्लस 6, तो ये दोनों मिलके किसके बराबर हो गए, 12 के। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि परमाणु जो परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है, एटॉमिक मास था, वो प्रोटॉन के नंबर न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। तो प्रोटॉन के नंबर न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर हो ही रहा है,
भाई ये तो न्यूट्रॉन का नंबर हो गया, दोनों का अंतर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 23 है सोडियम का, ठीक। अब प्रोटॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने थे, 11, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने निकाले, 23 माइनस 11 मतलब 12, तो टोटल कितना है, ए कितना आया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 11 प्लस 12। बताओ बच्चों ये समझ आया या नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से समझो, अंदर ज़्यादा घुस घुस के अपन समझेंगे ना तो एक यूँ लगता है कि हाँ यार बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। अरे मजे ले लेके समझो। जैसे ये है, मैंने क्या बोला, सीधा सीधा तरीका बताया। नीचे का नंबर प्रोटॉन का नंबर जो एटॉमिक नंबर भी है, ऊपर का नंबर एटॉमिक मास जो द्रव्यमान संख्या जिसे बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आ गए। फिर आया बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। इसका क्या मीनिंग है, देखो मीनिंग को समझने के लिए अपन जो बात करके चल रहे हैं नेक्स्ट में वो ये है कि क्या है एटॉमिक मास यूनिट जिसकी अपन ने बात करी। तो देखो 1 AMU जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। कैसे, देखो मैंने ये बात यहां पर बोली बेटा कि क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग भाई होता है द्रव्यमान को मापने की यूनिट है, किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, लेकिन सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, AMU एटॉमिक मास यूनिट, सबसे जो छोटी छोटी यूनिट आती है, ठीक है। अब बात आती है क्या होती है ये, तो इसको लिखेंगे कैसे, 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग या 12वां भाग बोल दो, ठीक है, 12वां भाग बोल देते हैं। इसके लिए अपन बात करके चल रहे हैं, यहाँ पर इसको 12 से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। 12वां भाग किसके तुल्य होता है, AMU के तुल्य होता है, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, 1 AMU इक्वल टू सॉरी बेटा इक्वल टू 6C12 1 एटम ऑफ मास का 12वां भाग, यही है का 12वां भाग, ठीक है। अब इसको कैसे लिख रहे हैं देखो, या इसको कैसे समझ रहे हैं बेटा, मैंने बोला आवोगाद्रो नंबर है ये, ठीक है। एटम का जो मास था वो कितने ग्राम है, 12 ग्राम। मतलब इतने एटम का मास कितने ग्राम है, कार्बन के 12 ग्राम ही है। भाई बात कार्बन की चल रही तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं बेटा अपने को। मैंने सीधे सीधे क्या समझाया कि भाई इतने एटम का मास है, वो किसका है, कार्बन का है, तो कार्बन अपन ने यूज में ले लिया। फिर एक एटम का मास निकालेंगे, 1 एटम ऑफ मास, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 AMU 12 तो एज इट इज है, नीचे वाला ये पूरी वैल्यू, किस में बेटा जी, ग्राम में, कट गया, ऊपर गया तो 10 की पावर -23 हो गया, ये हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर -23, ठीक, 10 की पावर माइनस क्या हो गया 23 हो गया अपने पास, ठीक है बच्चों।
फिर उसके बाद आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बाद में जो नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या बोलेंगे, ग्राम। ठीक, ये हो गया। मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, 3 जीरो यूज में ली। ठीक है, ग्राम। क्लियर है बेटा, आगे बात समझ में। अब 1000 में 6000 का भाग देंगे, वो भी अच्छी सी बात तुम्हें नजर आ ही रहा है। वो 1000 में कितने का भाग दोगे, 6000 का। ये कैलकुलेशन किस में है बेटा जी, ग्राम में है। किस में है, ग्राम में। दिख रहा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भाई। ये कैलकुलेशन अपने पास किस में चल रही है, टोटल ग्राम में चल रही है, चल रही है। अब जब मैंने क्या किया, 6.023 का यहाँ पर डिवाइड किया तो देखो 1000 में जब अपन इसका भाग देंगे तो एक ग्राम में आ रहा है, कंफर्म हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक, मैंने इसको यहाँ पर केजी में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया बेटा, केजी। केजी मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट किया। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना चाहिए, हाँ शाबाश, कितना चाहिए, यहाँ पर मेरे को कितने रीडिंग चाहिए, यहाँ पर मुझे जो चाहिए वो चाहिए 10 की पावर -4। तो 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर 4 का ही क्या किया, डिवाइड किया। तो ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, -4, मतलब 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो -27 तो वहाँ आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो इसको सोल्व करेंगे, सीधा सीधा क्या निकला भाई, ये 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। इसको अपन ने ऊपर भी ले गए, ये ऊपर ले गए, ये ऊपर ले जाते ही 10 की पावर -23 ग्राम के अंदर भी हो गया। मैंने पॉइंट हटाया तो 1000 आ गया। तो 1000 में जब मैं किसका डिवाइड कर रहा हूँ, 6000 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 की पावर ये तो ऑलरेडी है, ठीक है, 6023, सॉरी। ठीक, मैंने क्या किया, 1 2 3 और कितनी चाहिए, 4, तो 10 की पावर -27 लिख दूं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म, समझ आ गया भाई। 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 का ही डिवाइड किया, तो डिवाइड वाला ऊपर आ गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो क्वांटिटी होगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हो गई। तो जब हम इसका डिवाइड करके चलेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग जो हमें डेटा मिलेगा 67 इंटू 10 की पावर -27 kg, किलोग्राम हमें मीट होगा। ठीक है, जो किसके इक्वल होता है बेटा, यदि हम लोग बात करके चलें तो 1 AMU के भी इक्वल इसको पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, किसको पढ़ सकते हैं, 1 AMU के भी इक्वल इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आया बच्चों समझ में, ये कोई दिक्कत इसमें भाई। मैंने क्या किया, सीधा सीधा ये किया कि 12 ग्राम था, 12/6.023 इंटू 10 की पावर 23 किया। फिर यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर वैल्यू रखी। ठीक, वैल्यू रखने के बाद क्या किया बच्चों, 12 से 12 कट किया, 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऊपर। अब तुम्हें पता है कि भाई ये चीज़ किस में आ रही है, यहाँ पर ग्राम के अंदर शो हो रही है। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना था, किलोग्राम में कन्वर्ट करना था। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के चाहो तो नीचे करो, चाहो ऊपर कर दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तुम्हारे पास। मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद जो डेटा मुझे मीट हुआ बेटा वो हुआ 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, किलोग्राम के अंदर मीट हुआ। क्लियर है बच्चों, आगे यहाँ तक समझ में, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म, अच्छे समझ आया यहाँ तक। ठीक है भाई, अपन ने AMU को बोला कि 1 AMU का मतलब होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, किलोग्राम में। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना, ये जो होता है मास कैलकुलेट करने की हम लोग बात करके चलें, यानी कि न्यूक्लियर मास, नाभिकीय द्रव्यमान। ठीक है, उसकी सबसे छोटी यूनिट यही होती है। क्लियर है बच्चों, आ गया समझ में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अपन ने जो रीड करा है अभी तक वो ये करा है कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियर क्या था, एटॉमिक नंबर क्या थे, एटॉमिक मास क्या था, AMU क्या था। ठीक है, और न्यूक्लियर के बारे में इस चैप्टर का अपन ने एक ओवरव्यू लिया है, यही रीड किया है हमने। ठीक है, आज की क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग इतना ही रीड करके चलेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसके अंदर मेरे पास 4 टॉपिक रहेंगे बेटा। साइज ऑफ द न्यूक्ली, सेकंड रहेगा अपने पास रेडियस ऑफ द न्यूक्ली, थर्ड रहेगा न्यूक्लियर डेंसिटी, और फोर्थ रहेगा बेटा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, ओके, थैंक यू बेटा।